हेलो फ्रेंड्स, आज 1 जुलाई आप सब जानते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट डे है। वेस्ट बंगाल की फॉर्मर सीएम डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का बर्थ एनिवर्सरी है और अनफॉर्चुनेटली इसी दिन उनका डेथ एनिवर्सरी भी है। यू ऑल आर नोन दैट डॉक्टर बीसी रॉय वॉज अ ग्रेट डॉक्टर और उनको याद करने के लिए इंडिया में 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आज इस वीडियो में डॉक्टर रॉय के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दिस इज अर्पिता एंड यू आर वाचिंग टू द पॉइंट। डॉक्टर रॉय जो कि एक ग्रेट डॉक्टर थे, उसी के साथ एक फ्रीडम फाइटर भी थे। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ ब्राह्मण समाज। आप सब जानते हैं कि उसी टाइम बहुत एविल प्रैक्टिसेस का प्रचलन था और ये सब से लड़ने के लिए लोग ब्राह्मण समाज की जो फिलोसॉफी है उसको एक्सेप्ट करते थे। बीसी रॉय वाज वन ऑफ देम। इन 1882 1 जुलाई बंकीपुर रीजियन ऑफ पटना में बिधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था। 5 भाई और बहन में से वो सबसे छोटा था। उनके फादर एक एक्साइज इंस्पेक्टर थे। 14 साल की उम्र में उनके माताजी का डेथ हो गया था। 1897 में उन्होंने पटना कॉलेजिएट स्कूल से मैट्रिक पास की। इसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज से इंटरमीडिएट इन आर्ट्स एंड पटना कॉलेज से मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 1901 में पटना से वो कोलकाता चले आए और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टडीज में एडमिशन हुआ। फॉलोइंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन 1911, डॉक्टर रॉय became a member of Royal College of Physician and Fellow of Royal College of Surgeon, which was a rare achievement. In the year 1911, डॉक्टर रॉय इंडिया में वापस आया और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एज अ फैकल्टी ज्वाइन की। जब वो छोटे थे उन्होंने अपने पिताजी से समाज सेवा के बारे में बहुत कुछ सीखा था और डॉक्टर होने के बाद उन्होंने अ लार्ज सम ऑफ मनी डोनेट कर दिया मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश करने के लिए। To further his mission, he played an integral role in the establishment of medical institutions like Jadavpur TB Hospital, चित्तरंजन सेवा सदन, कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल और भी बहुत सारे। 1925 में डॉक्टर रॉय ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। उन्होंने बैरकपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत गए। 1928 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लिए उसे निर्वाचित किया गया। He also became the leader of the civil disobedience movement in 1929। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में इलेक्टेड होने के बाद वो महात्मा गांधी जी का दोस्त बन गया। इनफैक्ट 1933 में पुणे में एक फर्स्ट के कारण गांधी जी बीमार हो गए थे और मेडिसिन भी रिफ्यूज कर रहे थे। सो डॉक्टर रॉय ने जब वहां पर गया, गांधी जी ने पूछा, Why should I take your treatment? Do you treat 400 million of my countrymen free? Dr. Roy replied, No, Gandhi ji, I could not treat all patients free, but I came not to treat M.K. Gandhi,
but to treat him who to me represents the full 100 million people of my country. So, ऐसा ही कुछ बिहेवियर था उनका. He was also very active in local administration as the mayor of Calcutta, vice chancellor of Calcutta University, president of Medical Council of India, and the governor of UP. इंडिपेंडेंस होने के बाद डॉक्टर रॉय ने खुद के प्रोफेशन में कंसंट्रेट किया, बट गांधी जी का कहने पर उन्होंने वेस्ट बंगाल का सीएम के रूप में शामिल हुए. अब सबको पता है कि उसी टाइम पार्टीशन के कारण वेस्ट बंगाल में बहुत कम्युनल राइट्स चल रहा था. चारों तरफ लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, इकोनॉमी भी बहुत ही डाउन था. इसी टाइम जब वो सीएम बनकर आए, विद इन 3 years उन्होंने स्टेट में एक पीसफुल सिचुएशन क्रिएट किया और लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर किए. सीएम पोस्ट में आने के बाद उनका टॉप प्रायोरिटी था ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल. इसीलिए उन्होंने 5 इंपॉर्टेंट सिटीज का फाउंडेशन किया: दुर्गापुर, कल्याणी, अशोकनगर, विधाननगर एंड हावड़ा. उन्होंने दुर्गापुर को इंडस्ट्रियल टाउन की तरह डेवलप किया. इसी टाइम में डीएसपी दुर्गापुर स्टील प्लांट, एएसपी एलो स्टील प्लांट जैसे लार्ज कंपनी दुर्गापुर में आने लगा और ऐसे ही दुर्गापुर एक इंडस्ट्रियल हब बन गया. कोलकाता में सॉल्ट लेक टाउनशिप जो है, उसका आइडिया भी डॉक्टर राय का ही था. आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सीएम होने के बाद भी उन्होंने डेली 1 hour खुद के प्रैक्टिस के लिए रखते थे और इसी टाइम उन्होंने गरीब लोगों का सेवा भी करते थे. सेकेंड पश्चिम बंगाल सीएम के रूप में उनका 14 साल बेहद सफल रहा. उन्हें अभी भी वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा सीएम माना जाता है, इसलिए उनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्ट बंगाल भी बोला जाता है. डॉक्टर बीसी रॉय विश्वास करते थे कि किसी भी जाति के लिए उनका यूथ ही फ्यूचर है. यूथ को किसी भी स्ट्राइक या फास्टिंग में नहीं जाना चाहिए. Youth should be committed to their study so that they can engage themselves to the social work. 1962 में 1 जुलाई उनका डेथ हो गया था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया एंड 1976 में बीसी रॉय नेशनल अवार्ड की स्टार्ट किया गया to celebrate the contribution of individual in the field of medicine, politics, science, philosophy, art and culture. Dr. Roy will be remembered by all countrymen, both as a doctor and an administrator. चलिए वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं. If you like this video, then do subscribe the channel and don't forget to press the bell icon.